तो अब हमारा टॉपिक्स है ग्रीन हाउस में या फिर पॉली हाउस में सिंचाई प्रणाली का उपयोग। ध्यान दीजिए कि इसमें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे सिंचाई के कौन-कौन से मेथड है ग्रीन है हाउस में या फिर पॉली हाउस में, जो भी हमारे पोटैटो कल्टीवेशन में जो हमारा इरिगेशन का जो सिस्टम है उस सभी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई जो सिंचाई होती है और प्रणाली होती है, वो फसलों के लिए आवश्यक पानी की सटीक मात्रा की आपूर्ति साल भर करती है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई भी इरिगेशन का मेथड अपनाया, तो वो क्या करता है, फसलों को साल भर या फिर जब तक वो फसल ग्रो कर रही है तब तक पर वह उसी मेथड द्वारा पानी दी जाती है। पानी की मात्रा बढ़ते क्षेत्र, फसल मौसम की स्थिति, वर्ष के समय और क्या हीटिंग या वेंटिलेशन सिस्टम संचालित है, इस पर भी निर्भर करती है। यानी कि कौन सी फसल लगाई गई है, कौन सी मौसम है या फिर कौन से समय में लगाई गई है, हीटिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा सिंचाई का जो प्रणाली होता है, सिस्टम होता है, वो भी अलग-अलग प्रकार का होता है। इसके बाद पानी की ज़रूरत भी मिट्टी या मिट्टी के मिश्रण और आकार व प्रकार पर निर्भर करती है। ओके, यानी कि पानी की ज़रूरत जो होती है, पानी जो हमारा होता है वो मिट्टी या मिट्टी के जो मिश्रण होते हैं उस पर भी निर्भर करता है। उसके बाद ग्रीन हाउस में ध्यान दीजिए, फसल को हानि से बचाने के लिए उत्तम क्वालिटी के पानी डाला जाता है। ध्यान दीजिए कि जो ग्रीन हाउस है इसमें फसल को हानि से यानी फसल को लॉस होने से बचाने के लिए उसमें हाई क्वालिटी या फिर गुड क्वालिटी का जो वाटर होता है वो डाला जाता है। अगला आता है फसलों में। ध्यान दीजिए, फसलों में पानी का स्तर कम और लगातार अधिक होना फसलों के लिए हानिकारक होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, फसलों में यदि पानी कम हो जा रहा है तो भी हानिकारक होगा और अधिक हो जाए तो भी हानिकारक होगा। इसलिए हम बूम सिंचाई, ड्रिप इरिगेशंस, ओवर स्प्रिंकलर सब आदि प्रकार के जो सिंचाई के मेथड है उन सभी का इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान दीजिए सिंचाई के लिए नियम क्या-क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छी संरचना के साथ अच्छी तरह से सूखे पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। यदि मूल पदार्थ अच्छी तरह से सूखे और वाष्पिक नहीं है तो उचित पानी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए कि हम इरिगेशन को देने के लिए हम अच्छी प्रकार का संरचना के साथ हम इरिगेशन करते हैं। और ध्यान दीजिए, सूखे पदार्थ का उपयोग इसमें हम करते हैं, मतलब ऐसा ना हो कि वो गीला हो। जैसे मान लीजिए आप ग्रीन हाउस में कोई किसी ऐसे तरीके से दे रहे हैं कि ग्रीन हाउस भी पूरा गीला हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं करने का है। मूल पदार्थ जो है वो अच्छे तरीके से सूखा होना चाहिए। जो मूल पदार्थ होना चाहिए वो अच्छी तरीके से सूखा होना चाहिए। ओके, दूसरा है हर बार अच्छी तरह से पानी देना चाहिए। हर बार क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से पानी देना चाहिए। ओके, यानी कि पदार्थ के आंशिक रूप से दिए जाने से बच जाना चाहिए। नियम क्या है, नियम के अकॉर्डिंग 10 से 15% से अधिक आपूर्ति की जाती है। यानी कि मान लीजिए 100 की लीटर्स पानी रिक्वायरमेंट है, तब क्या करेंगे 115 लीटर पानी हम प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को। इसके बाद आता है प्रारंभिक नमी। तो ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक नमी में तनाव होने से ठीक पहले हम सिंचाई कर देते हैं। यानी ध्यान दीजिए, प्रारंभिक जब नमी का जो तनाव होता है, ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इरिगेशन कर देते हैं। क्योंकि पानी भरने से वातन और जड़ का विकास कम हो जाता है, इसलिए पानी को बस लागू किया जाता है और उन्हें मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा पानी की कमी महसूस हो उससे पहले ही हम उसमें पानी दे देते हैं। ओके, प्लांट ऐसा सूखा ना पाए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, इसके अंतर्गत हमारे कुछ मेथड है, जैसे हमारा ऊपरी छिड़काव। इसमें क्या करते हैं कि रोग नियंत्रण के लिए कुछ फसलों पर क्या करते हैं, गीला तथा कुछ सूखा वड़ का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा एक मेथड है ऊपरी छिड़काव। इसमें हम छिड़काव करते हैं पानी को, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, हैंड के माध्यम से यानी हाथों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको सिंचाई करते हैं। ओके, और उसमें छिड़काव करते हैं। अगला हमारा आता है मेथड जिसका नाम है बूम सिंचाई। तो बूम सिंचाई क्या है, हमारा एक बूम वाटरिंग खुले या बंद सिस्टम के रूप में कार्य करता है। ये ध्यान दीजिए, जो बूम सिंचाई है ना, एक प्रकार का हमारा समझ लीजिए कि मैकेनाइज सिस्टम है। क्या है, मैकेनाइज सिस्टम है, पूरा यांत्रिक रूप से ये सिस्टम है। ओके, और इसका जो लंबाई चौड़ाई होता है वो 30 गुणे 61 सेंटीमीटर तथा इसकी जो गहराई होती है वो 13 से 38 मिलीमीटर तक होती है। मतलब जो नोजल होता है इसका, उसका बता रहा है, ठीक है। और इसमें 100 से 800 सेलों को शामिल किया जाता है। इसमें सेल को सम्मिलित किया जाता है, 100 से 800 को सेल को सम्मिलित करके सिंचाई किया जाता है। और इसका जो इस सिंचाई का उपयोग हम जैसे हमारा जो भी नर्सरी वाले प्लांट्स है, ठीक है, नर्सरी वाले प्लांट्स है उनके लिए करते हैं।
तो उसके बाद हमारे जो वेजिटेबल्स है, जैसे एग्जांपल के लिए वेजिटेबल में टोमेटो हो गया, कैप्सिकम हो गया, तो उन सभी के लिए हम भी करते हैं बूम सिंचाई का। अगला है बूम जो सिंचाई है आमतौर पर एक पानी का पाइप है, ठीक है। इसके बाद पानी का पाइप का एक बूम है जो एक ग्रीन हाउस बे के तहत दूसरी ओर निकलता है, यानी कि ध्यान दीजिए कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पानी का छिड़काव करता है। अगला है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन मतलब समझिए एक सिस्टम है, इसमें क्या है पाइप बिछा देते हैं प्लांट्स के पास, सरफेस के पास, और वो पाइप क्या करता है वो रूट में पानी देता है, ठीक है, जड़ के पास भी पानी देता है। अगला है हमारा ड्रिप सिंचाई प्रणाली आमतौर पर संरक्षित कृषि के साथ संयोजन में प्रयोग की जाती है। यह प्रणाली क्या है पानी के न्यूनतम उपयोग के साथ इष्टतम उत्पादन का आश्वास देती है और मिट्टी उर्वरक पोषक तत्वों का संरक्षण भी होता है। और पानी जो होता है उसमें उर्वरक को भी मिक्स करके हम क्या कर सकते हैं स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद उर्वरकों को भी एक साथ दे सकते हैं। इसमें श्रम और मशीनरी को नियंत्रण भी करता है ये, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है और जहाँ ही ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बूम में तो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन ये जो ड्रिप है इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं, बस पाइप बिछाओ, उसके बाद एक मेन हमारा इनलेट लगा दो, उसके बाद बस ख़त्म। अगला हमारा आता है मिस्टर फॉर फागर्स, ठीक है, या फिर मिस्ट और फोग मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं मिस्ट एंड फोग मेथड, ठीक है, मिस्ट एंड फोग मेथड। तो इसमें क्या है कि हम फोग का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं मिस्ट के माध्यम से। मिस्ट क्या है एक प्रकार का हमारा ट्रिकल होता है, ठीक है, जिसे नोजल हमारा होता है उसी प्रकार के हमारा मिस्ट होता है। इसमें क्या करता है ये जो मिस्ट होता है ना ये फोग का निर्माण करता है, क्या करता है फोग का निर्माण करता है, और वहाँ पर क्या करता है फोग पूरा लेकर आ जाता है, यानी कि पूरे जो नर्सरी हमारा या फिर ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो सापेक्षिक आर्द्रता को बढ़ा देता है। ओके, फोगस माइक्रोट्यूब के साथ पसरों में जुड़े हुए होते हैं जो ग्रीन हाउस में लोहे के तार के ऊपर 3 मीटर ऊपर लटका हुआ होता है। मिक्सचर जो बेड होता है उसमें दाएं से जुड़े होते हैं। इसके बाद हमारा जैसे इसमें दिया है आमतौर पर जो फोगस के संचालन का समय जो होता है 1 घंटे में 4 बार होता है। ओके, और विशिष्ट समय जो होता है 30 से 60 सेकंड होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद चलिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच।